हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे उसी लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र को ये क्यों, यानी कि सिविक्स का चैप्टर 1 क्लास 9, ठीक है। उसका पार्ट 2 के बारे में आज बात करना है। तो हमने लास्ट क्लास में जो देखा था वो ये कि लोकतंत्र किसे कहते हैं और लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हो सकती है, कौन सा देश लोकतांत्रिक कहलाएगा और कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और हम लोग 3 विशेषता देखे थे और इस बुक में आपको 4 विशेषता देखना है। तो आज हम लोग चौथी विशेषता की बात करेंगे और वो चौथी विशेषता ये है कि कानून का राज और अधिकारों का आदर। ठीक है, कानून का राज और अधिकारों का आदर। ठीक, आप एक बार फिर से देख लीजिए, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अधिकारों का आदर। ठीक है, जैसा कि हर बार हुआ है, कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है जिम्बाब्वे, एक अफ्रीकन कंट्री है, आप जानते होंगे जिम्बाब्वे। 1980 में उसको आज़ादी मिला था। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ अल्पसंख्यक यानी कि जो संख्या में कम हो, और वो कम संख्या वाले गोरे लोग जो थे, पता है आपको, जो उधर से आए थे विदेशों से, वो गोरे रहते थे और जो अफ्रीकन लोग हैं वो थोड़ा ब्लैक्स होते थे। तो अल्पसंख्यक गोरे लोगों के शासन से मुक्ति मिल गया किसको, जिम्बाब्वे को। अब यहाँ पे एक जो पार्टी था उसका नाम है जानू पीएफ। क्या नाम है, जानू पीएफ। ठीक है, जानू पीएफ नाम है। और ये यही जो पार्टी है वो स्वतंत्रता के लिए अगुवाई किया था, स्वतंत्रता का लड़ाई में भाग लिया था। ठीक है, और इसका एक नेता जो खास था उसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, रॉबर्ट मुगाबे। ठीक, और जब ये आज़ादी के लड़ाई में जीत मतलब बहुत योगदान दिया तो ये काफ़ी फेमस था। और ये आज़ादी के समय से ही ये इंसान जो है रॉबर्ट मुगाबे वो शासन कर रहा था। ठीक, लेकिन एक बात है यहाँ पे, वो कम लोकप्रिय तो नहीं था, बहुत लोगों में प्रिय था, लोकप्रिय था, यानी कि लोगों को अच्छा लगता था वो इंसान। कौन, रॉबर्ट मुगाबे। लेकिन आगे बात लिखा हुआ है कि चुनाव में वो गलत तरीके भी अपनाता था, यानी कि चुनाव को ऐसे मैनिपुलेट करता था। लोकप्रिय तो था लेकिन वो चुनाव में गलत गलत तरीके को अपनाकर आज तक सत्ता से हटा ही नहीं था। ठीक है, क्या क्या देखिए, सबसे पहले तो वो संविधान में चेंज करता है। संविधान में जो भी कोई क्या होता है, जब भी किसी भी नेता को अगर संविधान में मतलब क्या बोलते देश में अगर गलत तरीके से शासन करना है तो सबसे पहले वो कहाँ छेड़छाड़ करता है, तो संविधान में। संविधान में अच्छी अच्छी बातें जो लिखी गई है उसको चेंज करेगा। अब देखिए वो क्या किया, संविधान में बदलाव किया और राष्ट्रपति का जो अधिकार था उसको बढ़ा दिया। अब खुद राष्ट्रपति के पद पे बैठा है और अपना पावर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं क्यों बढ़ा रहा होगा। ठीक, और अपने जवाबदेही को कम किया। जो जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी होता है कि सरकार में आप बैठे हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा, वो जवाबदेही के वो धीरे धीरे क्या करने लगा, कम करने लगा। जो विपक्षी दल थे, जो विपक्ष में लोग थे, उसको क्या करने लगा, तो परेशान करने लगा। उनकी जो सभा होती थी, उनकी जो बैठक होती थी विपक्षी दलों की, उसमें क्या ये गड़बड़ी करवाने लगा, गड़बड़ कराई जाती थी ताकि वो लोग आराम से रह ना सके। सरकार के विरोध में जो भी बात बोला जाए उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। देख रहे हैं, सरकार विरोध में अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं तो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। क्या इंडिया में गैर कानूनी हुआ? अभी आप देखें इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ इंडिया में, क्या उसको गैर कानूनी बोला गया? इधर उधर का बात हुआ, लेकिन सरकार फिर भी चुप क्यों था? क्योंकि विरोध करना लोकतंत्र में आपका अधिकार है, और अगर आपको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है तो वो फिर लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पे जितना भी विरोध प्रदर्शन होता था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। वाह, क्या लोकतंत्र है। ठीक है, राष्ट्रपति की जो आलोचना होती थी, यानी कि राष्ट्रपति की जो बुराई किया जाता था, जो गलत काम वो कर रहे हैं वो बताया जाता था, उसको सीमित कर दिया गया। ठीक, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया,
जितना भी चीज़ है, जो मीडिया जो आपको सही सही जानकारी दे सकता था, उस पर कौन कंट्रोल किया हुआ था? तो शासक दल। जो शासन कर रहा था वही लोग के कंट्रोल में रेडियो था, टीवी था। तो बताइए आपके तक कौन सा जानकारी पहुंचेगा? ठीक है। और जो पत्रकार, जो टीवी न्यूज़ एंकर होते हैं, वो अगर सरकार का आलोचना कर रहा था तो सरकार उसको भी बहुत ज़्यादा क्या करती थी? परेशान करती थी। ठीक। अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसे जजों पर भी दबाव डाला। ये सरकार ऐसा था कि जज लोग को भी नहीं छोड़ा, जजों पर भी दबाव बढ़ाया गया। और जब प्रेशर डालिएगा जज पर तो जज भी कुछ अलग तरीके का फैसला वहाँ पे सुनाएंगे। ठीक है। इतना ज़्यादा जब परेशानी दिखा तो लास्ट में जनता लोग किसी तरह प्रोटेस्ट वगैरह किया होगा, कुछ किया होगा। 2017 में इस मुगाबे को राष्ट्रपति पद से क्या करता है? हटा देता है। कहाँ का कहानी आप लोग देख रहे थे? जिम्बाब्वे का। ठीक है। इस एग्जाम्पल से आप लोग क्या सीखें? यहाँ पे कुछ बता रहा है कि इस जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से आप सीखें कि बार बार आप जनादेश पा रहे हैं। जनादेश यानी कि वोट, जन का आदेश, लोगों का आदेश, लोगों का आदेश मिलता है वोट के रूप में। तो आप लोगों का वोट तो पा रहे हैं हर बार, लेकिन यही लोकतंत्र के लिए एकमात्र पर्याप्त क्या बोलते हैं? ज़रूरत नहीं है। इससे आपका लिख रहा है लोकतंत्र की एक ज़रूरत है पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। वोट पाना आपकी ज़रूरत तो है, तभी आप जीतेंगे, लेकिन वोट पा के आप जीत गए यही पर्याप्त नहीं है। आप लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। आप बहुत लोकप्रिय हैं, आपको लोग बहुत पसंद करता है, लेकिन आप अलोकतांत्रिक भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इतने ही सही होते तो सही तरीके से चुनाव करवा लीजिए और जीत जाइए। आप हैं लोकप्रिय, लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन आपका जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स्ड है, इसीलिए वैसा आप सही से चुनाव नहीं करवा रहे हैं। क्योंकि अगर आप चुनाव सही से करवाएं तो शायद जनता आपको हरा भी दे। आपको कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा होगा, पसंद भी है और हरा भी दे। अधिकतर लोग नहीं भी पसंद कर रहा होगा। ठीक है। बहुत लोग कर भी रहा होगा। ठीक। तानाशाह हो जाता है लोग। और इसीलिए बोलता है किसी भी देश में अगर लोकतंत्र को देखना है तो पहले वहाँ चुनाव के पहले क्या हालचाल था और चुनाव के बाद क्या हालचाल था, दोनों ही स्थिति पर नज़र डालना पड़ता है। ठीक है। दोनों ही स्थिति पर जब नज़र डालेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये सही कर रहा था सरकार की गलत कर रहा था। ठीक है। लिख रहा है कि जब चुनाव होने वाला है तो उससे पहले क्या विरोधी समूह जो आपके विरोध में खड़े थे, क्या उसको कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए? बोल रहा है कि अगर आप सरकार में हैं तो क्या विपक्षी दल को पूरा उतना ही प्रचार करने का अधिकार दे रहे हैं? क्या उनको उतना ही काम करने का अधिकार दे रहे हैं जितना कि आप खुद कर रहे हैं? ठीक है। यानी कि आप प्रचार करते रहिए और वो लोग का काम बिगाड़ते रहिए। तो आप सही तरीके से तो चुनाव नहीं होने दिए, जनता को सही से तो पता नहीं चला। और जब जनता को सही से पता नहीं चला तो क्या राय बनाएंगे? ठीक है। तो वही आगे लिखा है कि उनको सोचने की, इसीलिए जब चुनाव होता है तो चुनाव से पहले सोचने दो, राय बनाने दो, सार्वजनिक रूप से अपना विचार व्यक्त करने दो। जाए पब्लिक में भाषण दे, बताए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा चीज़ बताए। संगठन बनाए, अपना पार्टी बनाए, विरोध करे, राजनीतिक गतिविधि करे। ये सारे चीज़ों पर क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों को क्या होना चाहिए? बराबरी होना चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को, और ये जो अधिकार है इसको देखभाल कौन करे? तो न्यायपालिका करे। जब भी अन्याय होता है तो अन्याय का न्याय करने का काम किसका है? न्यायपालिका का है। तो न्यायपालिका को आपके सारे कार्यों को देखना चाहिए। ठीक है। और देखिए ये जितना भी लाइन दिया होता है सबके लास्ट में ये बात लिखा हुआ है कि नेक्स्ट चैप्टर में, आगे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। ये सारा चीज़ों को डिटेल में आगे फिर से पढ़ना है। ये छोटा छोटा बात बता के आपको लोकतंत्र के बारे में अभी बेसिक चीज़ समझाने का कोशिश हो रहा है। ठीक है। दूसरा शर्त क्या था कि आप तो पहले चुनाव से पहले सब कुछ ठीक होने दें और चुनाव के बाद भी सब कुछ ठीक रहे। जैसे दूसरी शर्त है जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीक़ों पर लागू होती है कि मान लीजिए चुनाव हो गया, अच्छे तरीके से हो गया, अब जो है जो सरकार चलेगा उसका तौर तरीका क्या होगा, कैसा चलाएगा सरकार। ठीक है। ये भी तो आम बात है। सरकार जब जीत जाता है तो अपना मनमानी नहीं कर सकता कि कुछ भी कर रहे हैं, जीत गए, लोग हमको जिताया है। ऐसा सिस्टम नहीं होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में
कुछ बुनियादी तौर तरीक़ों का पालन करना होता है। कुछ बेसिक चीज़ बताया गया है कि आपको उसी दायरे में रह के काम करना है। कुछ भी जो मन करे आपका सो आप नहीं कर सकते। आप जनता के हित में काम करने गए हैं, जनता के द्वारा शासन करने गए हैं, ठीक है। और इसीलिए आपको फैसला जो लेना है वो जनता के लिए लेना है, ठीक है। आपको डिफिनेशन याद आ रहा होगा। अब आप मान लीजिए ऐसा ऐसा फैसला करते हैं जिससे अल्पमत वाले समूह को ठीक नहीं लगे, यानी कि अल्पमत जो संख्या में कम है उसको ठीक ना लगे, ठीक है। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। आपको ऐसा फैसला लेना चाहिए जो सभी ग्रुप, सभी समूह के लोगों का क्या करे, आदर करे, ठीक है। इसीलिए लोकतंत्र में देखते होंगे कि लंबे समय तक बातचीत चलता है, विचार विमर्श होते रहता है, बहुत ज़्यादा विचार होता है, ठीक। और ये सारा अधिकार जो मिलता है उन अधिकारियों को, वो मिलता है किस चीज़ से, तो वो मिलता है संविधान से, ठीक है। तो कौन बताएगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है? लोकतंत्र में सबका डिसाइड कौन किया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? तो वो सारा बात संविधान के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सभी लोग जितने भी चुन के आए ये और जितने भी लोग सरकार में काम कर रहे हैं सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि ना सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही, और जितने भी लोग हैं अधिकारी हैं सब के प्रति उनका जवाबदेही है। तो लोकतंत्र का एक चौथा और अंतिम विशेषता जो इस बुक में दिया हुआ है वो ये कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम कर सकती। यानी कि एक डेमोक्रेटिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो उसको जो काम करना है वो संविधान के अंदर, संविधान में जो बात लिखा गया है और नागरिकों को जो सिटीजन्स है वहाँ के, उनको जो अधिकार दिया गया है उसका लक्ष्मण रेखा को ध्यान में रख के ही काम करना है। ये नहीं कि गद्दी पे बैठे तो जो मन किया सो। नागरिक को अधिकार नहीं दिए, नागरिक जाए जहाँ जाना है, जो करना है करे, हम अपना मन मर्जी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह जाएगा। तो हम लोग लोकतंत्र का चार विशेषता देखें, उसी को शॉर्ट में यहाँ बताया है कि परिभाषाओं का सारांश, सारांश मतलब इंग्लिश में समरी, यानी कि उसी को छोटा रूप में कि हम लोग कहाँ से शुरू किए थे। तो हम लोग शुरू किए थे कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जहाँ शासकों का चुनाव होता है, शासकों का चुनाव होता है। तो यही परिभाषा पर्याप्त नहीं है, इसमें 4 विशेषता भी होती है। और विशेषता कौन कौन सी है एक बार रिमाइंड कर लीजिए। सारे प्रमुख फैसले कौन करें, तो जनता के द्वारा चुने गए शासक, ठीक। चुनाव ऐसा हो जहाँ पे निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से, ताकि जो गद्दी पे बैठे हुए शासक हैं उसको भी बदला जा सके। अगर वो सही कर रहे हैं तो फिर बैठेंगे, गलत कर रहे हैं तो नहीं बैठेंगे। ऐसा चुनाव वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों को अवसर, सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, सबको सेम अवसर उपलब्ध हो, ताकि सभी लोग अपना फैसला अच्छे तरीके से कर सकें। और जो सरकार बन जाता है उस सरकार को संविधान द्वारा जो भी बुनियादी चीज़ है उसका ध्यान रखना चाहिए, संविधान में जो बात कहा गया है, और नागरिक का जो अधिकार है उसके दायरे में रह के ही काम करना चाहिए, उससे आगे बढ़ के सरकार को काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग समझेंगे लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि लोकतंत्र ही क्यों। अब दुनिया जो पीछे भाग रहा है इसके, क्या यही सबसे बेस्ट तरीका है डेमोक्रेसी? देखिए, बात विचार करेंगे तभी समझ आएगा। आप एक वर्ड में बोल सकते हैं हाँ, एक वर्ड में बोल सकते हैं ना, हाँ ना, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। जब इस पर आप व्यापक रूप से अध्ययन कीजिएगा तब आपको समझ आएगा कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट तो नहीं होता है। आप इंसानों के मामले में भी देखते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे इंसान हैं जिनके अंदर कुछ कमियां भी मिल जाएगी, और बहुत बुरे बुरे इंसान हैं जिनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो परफेक्शन जो ढूंढता है ना इंसानों में लड़ाई का एक रीज़न ये भी है, परफेक्शन ढूंढता है, एकदम परफेक्ट। कहाँ से मिलेगा ये परफेक्शन, ठीक है। तो परफेक्शन तो नहीं मिलेगा। तो लोकतंत्र ही क्यों, तो लोकतंत्र ही क्यों, इसके बारे में पूरा डिस्कशन उसी तरह चला जैसे चैप्टर के शुरुआत में चला था। अब लोकतंत्र के गुण पर चर्चा हो रहा है। वो क्या है कि देखिए, वही जो बच्चे लोग थे वो बैठ के बात कर रहे हैं,
दुनिया में अक्सर देखें तो लोग लोकतंत्र चाह रहा है, लोकतंत्र को ही अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये? क्या इसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है हमारे पास? लेकिन फिर दूसरा आता है, वो कहता है कि मैडम तो शुरू में बोली थी कि हम लोगों को वो सिस्टम नहीं मान लेना चाहिए जो जो बोल दे, बड़ा बड़ा लोग बोल दे कि अच्छा है, बड़ा बड़ा लोग बोल देगा अच्छा है तो हम लोग मान लेंगे, ऐसा होगा क्या? तो फिर एक और दूसरी लड़की है, लड़का जो भी हो, लड़की है जेनी, जेनी वो बोल रही है यार लोकतंत्र ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इतना समय गुजर गया लेकिन तब भी देश में इतना ज़्यादा गरीबी, इन लोग गरीबी ही ठीक नहीं कर पा रहा है, क्या लोकतंत्र चलाएगा ये लोग? लोकतंत्र में जनता को वैल्यू नहीं मिल रहा है, अभी तक कितना लोग गरीब है। ठीक है, फिर दूसरा कोई बोल रहा है कि क्या लोकतंत्र ही गरीबी का कारण है? ठीक है, या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? इस तरह का बात यहाँ पे चल रहा है। फिर जैनी बोलती है कि देखिए शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप तो इसको नहीं मान सकते, है ना, क्योंकि यहाँ अराजकता होता है, अराजकता यहाँ आपस में झगड़ा, कुछ फसाद वगैरह होते रहता है, अस्थिरता, अस्थिरता नहीं है, सरकार कभी आता है कभी जाता है, भ्रष्टाचार होता है, दिखावा होता है, चुनाव के लिए जैसे तैसे लड़ते रहते हैं। तो ये जेनी बोल रही है कि ये तो अच्छा सिस्टम नहीं है। तो एक दूसरा पाइमोन है, वो बोल रहा है तो क्या करें, अंग्रेज लोग को उठा के ले आए वापस, वही लोग ठीक शासन करता था क्या? क्या करें, किसी बाहर से किसी राजा को उठा लें? जैसे अंग्रेज राज करता था तो राजा जो बैठता था वो कहाँ बैठता था? लंदन में बैठता था, ब्रिटेन में। तो क्या राजा वाला शासन ले आए? ठीक है, तो एक रोज़ है वो कहती है कि एक मजबूत नेता होना चाहिए जिसके सर पे कोई टेंशन ना हो, ना चुनाव का टेंशन हो, ना संसद का टेंशन हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ये कौन बोल रही है? रोज़। तो कोई पीछे से बोल रहा है कि इसको तानाशाही बोलते हैं, डिक्टेटरशिप, एक आदमी अपना मनमर्जी करने लगेगा फिर। ठीक है, तो फिर एक और दूसरा कोई है वो बोल रहा है कि मान लो जो सरकार में गया, मान लो वो अपने ही परिवार के लिए, अपने लिए काम करने लगे, खुद भ्रष्ट हो जाए, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो फिर रोज़ बोलती है कि मैं तो ईमानदार इंसान का बात कर रही थी। तो अब आप बताइए कि ईमानदारी का डिफिनेशन कौन दे? कौन बताएगा कि कौन ईमानदार है कौन नहीं है? ठीक है, ये भी तो दिक्कत का बात है। फिर बोल रही है आगे, ये है, वो बोल रही है कि देखो तानाशाही जो होता है ना, तानाशाही जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े, जहाँ पे एक इंसान अपना राज करता है, वो भले ही देखने में अच्छे लगे, वो लोगों को ऐसे कंट्रोल करता है कि लोग उसको भगवान के रूप में मानने लगते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर इंसान कोई नहीं होता है। इसीलिए उसको कभी भी अच्छा नहीं समझना चाहिए जो डिक्टेटर हो, जो क्या बोलते हैं, जो तानाशाह हो, वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर वो अच्छा होता तो वो हम लोगों को अधिकार दे दिया होता, लेकिन वो खुद अपना मनमानी करता है। वो असल मायने में आपको देखने में जैसा भी लगे वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पे मैडम फिर आती है, आगे हम लोग का शुरू हो जाता है कहानी। ये मैडम जो है, मैडम बोल रही है कि आप जो इतने मगन से बात कर रहे हैं, इतने तरीके का विचार दे रहे हैं, कितना खुले दिमाग से आप लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप एक चीज़ सोचिए कि मान लीजिए आप कहीं वैसा देश में रहते हैं जहां आपको बोलने का आज़ादी ना हो, तो कैसा लगता आपको? अगर आपको ये सब बोलने का भी अधिकार मिला, अगर अधिकार नहीं मिला होता तो आपको कैसा लगता? ठीक है, तो ये भी लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है कि आप अगर डेमोक्रेसी में बैठे हैं तो आपको बोलने का आज़ादी मिलेगा। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। ठीक, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो लोकतंत्र अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में। ठीक है, लोकतंत्र अच्छा है या लोकतंत्र बुरा है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी जो पढ़ना है वो है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, यानी कि लोक हम अभी आपको बताएं कि लोकतंत्र अच्छा भी है और बुरा भी है। हाँ, मानने वाला कितना मान रहा है उस आधार पर डिसाइड होगा कि वो देश अच्छा है या बुरा है। मान लीजिए लोकतंत्र में 5 तरह का विशेषता है, 5 में से कोई देश 4 अच्छे से फॉलो करता है, 5वां थोड़ा थोड़ा कर पाता है, तो आप इसको बोलिएगा ना कि लोकतांत्रिक है। अब कोई पाँच विशेषता है लोकतंत्र का, एक मान रहा है वो भी मुश्किल से, क्या बोलिएगा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री।
तो इसी तरह डिसाइड होता है कि कोई देश लोकतांत्रिक है या नहीं है, ये इन सब चीज़ों से डिसाइड होता है। तो लोकतंत्र के खिलाफ बुरा तर्क क्या है, खिलाफ में क्या तर्क है, वो ये है कि डेमोक्रेसी यार ऐसा सिस्टम है ना कि बार बार उसमें नेताजी ही बदल जाते हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे कि नेता को जवाबदेह होना पड़ता है, और नेता जब जवाबदेह होगा तो बार बार नेता बदल जाएगा। तो जब नेता बदलते रहेगा तो इससे अस्थिरता आएगा ना, देश चलेगा कैसे, ये प्रॉब्लम है लोकतंत्र में, पहला दिया हुआ है। ठीक, लोकतंत्र जो है वो अच्छा सिस्टम नहीं, यहाँ सिर्फ राजनीति होता है, राजनीतिक रूप में लड़ाई होते रहता है, और नैतिकता यानी कि अच्छाई के लिए यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं बचा है, ये भी बोल रहा है। थर्ड नंबर, लोगों में जब भी कोई फैसला लेना हो तो बहुत ज़्यादा बहस चर्चा करना पड़ता है। जैसे आप लोग संसद में देखते होंगे, कोई भी फैसला लेना है तो लंबा समय इसमें लग जाता है, और लंबा समय अगर लगता है फैसले में क्या होता है, देरी होता है। तो बोले कैसा सिस्टम है यार, यहाँ दुनिया जल्दी जल्दी फैसला करके आगे बढ़ रहा है, और हम लोग यहाँ डेमोक्रेसी पकड़ के बैठे हैं ताकि और फैसला इसमें क्या हो, लेट होते रहे। तो बताइए, ये भी लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क है कि हाँ, लोकतंत्र में फैसला लेने में तो देरी होता है। ठीक, आगे दिया है, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। देखिए, जो नेता चुने हुए होते हैं उनको लोगों के ज़रूरियात के बारे में अच्छे से पता नहीं होता है कि क्या ज़रूरत है किसी को, किसी समाज को क्या ज़रूरत है। वो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको अच्छे से पता ही नहीं होता कि लोगों के हित में क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। नेता लोग का लेवल तो आपको पता ही होगा। तो वो बहुत सारा फैसला, ख़राब फैसला भी ले लेता है। तो क्या मतलब है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में बार बार चुनाव होता है, और चुनाव होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, खर्चीला होता है ना। चुनाव में लड़ाई होता है और चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और खर्च अगर बहुत ज़्यादा होगा तो एक चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, वो क्या है, हाईलाइट करके देख लीजिए, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन, क्योंकि पार्टियों को चाहिए पैसा, क्योंकि चुनाव लड़ना है। चुनाव में जिसके पास कम पैसा है उसको तो वो तो जीतने से रहा, तो पैसा आएगा कहाँ से, घर से लगाएगा क्या, तो घर से लगाना मुश्किल होता है। इसीलिए क्या बढ़ता है, भ्रष्टाचार। ये किसके खिलाफ तर्क है, लोकतंत्र। भैया चुनाव ही नहीं होता, पैसा ही नहीं लगता, तो लोग चोरी क्यों करता, चोरी इसलिए कर रहा है क्योंकि लग रहा है। ठीक, फिर एक और तर्क दिया है कि सामान्य लोग जो होते हैं, जो जनरल लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनके लिए क्या अच्छा है और क्या ख़राब है, इसलिए किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए, और वो लोग किसी चीज़ का फैसला ना करें, ऐसा लोकतंत्र के खिलाफ में तर्क दिया जा रहा है। आपसे पूछ रहा है आपको क्या क्या लग रहा है ठीक और क्या क्या लग रहा है बुरा। ठीक है, देखिए यहाँ जो ऊपर बात कहा गया है ये कोई भी बात गलत नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है ये देखना पड़ेगा ना। कि मान लीजिए ये सब ठीक बात है, लोकतंत्र में फैसला लेने में देरी होता है, नेता बार बार चेंज हो जाते हैं, तो क्या करें, क्या करें, तो वही सिस्टम ले आए जो अभी हम लोग देख रहे थे वहाँ, एक नेता को बना दे हेड, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आगे लिखा है उसी के बारे में कि निश्चित रूप से ये सही बात है कि लोकतंत्र सभी समस्या को ख़त्म करने वाला कोई जादू का छड़ी नहीं है कि ऐसे लोकतंत्र सिस्टम अपनाएं और ये जादू है, और जादू से सारा जो प्रॉब्लम है देश का ख़त्म हो गया। ठीक है, जितना भी गरीबी था देश में सब मिट गया। ऐसा जादू का कोई छड़ी नहीं है जो एक बार में आपके सारे प्रॉब्लम को क्या करने वाला है, ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो होने क्या वाला है, यहाँ होने वाला है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग अपना फैसला खुद करता है, क्योंकि लोग ही नेताओं को चुनता है। हाँ, ये ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि जो भी फैसला लिया जाए वो अच्छा ही हो। ठीक है, फैसला में देरी भी होता है, लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व भी परिवर्तन होता है, ये सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे बड़ा फैसला और सरकार के कार्यकुशलता पर बुरा असर पड़ता है कि बड़ा बड़ा फैसला लेना है। अब यहाँ डेमोक्रेसी के चक्कर में हम लोग ले ही नहीं पा रहे हैं, सब लोग हाँ बोल ही नहीं रहा है, तो इससे सरकार का जो काम करने का जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाता है। यार कोई हाँ बोलता ही नहीं, ऐसा मतलब डिमोटिवेशन टाइप। ठीक है, तो क्या करें हम लोग, लोकतंत्र को छोड़ दें। ठीक है, क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है?
तो यही आगे बोल रहा है कि क्या हम लोगों को डेमोक्रेसी छोड़ देना चाहिए। और भी सिस्टम है दुनिया में, जैसे एक होता है राजतंत्र, क्या राजा वाला सिस्टम अपना लें, एक आदमी के हाथ में पावर दे दें। एक होता है धर्मतंत्र, जहाँ धर्म के आधार पर शासन होता है, क्या वो वाला अपना लें। इस तरह का बहुत सारा सिस्टम दुनिया में चल रहा है, कौन सा अपना लें। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, कि अगर लोकतंत्र इतना ही अच्छा है तो बताइए उसमें क्या क्या अच्छाई है। तो पक्ष में तर्क देख लेते हैं। पक्ष में एक एग्जाम्पल से बात समझाया है तो आपको समझ आएगा। चाइना में 1958 से 61 के बीच, यानी कि ये 58 से 61 यानी कि 4 साल या 3 साल हो गया उसके बीच का समय, उस समय वर्ल्ड हिस्ट्री यानी दुनिया के इतिहास का सबसे भयावह अकाल पड़ा था वहाँ पे चाइना में। कब का बात कर रहे हैं, 58 से 61। देखिए इंडिया भी आज़ाद है, चाइना भी आज़ाद है। चाइना अलग सेंस में आज़ाद है लेकिन आज़ाद है, ठीक है। वहाँ पे 3 करोड़ लोग मरा उससे, जो अकाल पड़ा था वो 3 करोड़ लोग मरा था। और भारत की स्थिति भी उस टाइम अच्छी नहीं थी जब इंडिया आज़ाद हुआ था। तो इंडिया में भी खाने का प्रॉब्लम था, हम लोग इतना भी नहीं उपजा पाते थे कि भारत के लोग खा सके। इस तरह का प्रॉब्लम इंडिया में कुछ था, ठीक है। लेकिन भारत में तो कभी अकाल नहीं पड़ा, लेकिन चाइना में पड़ गया, ठीक है। तो बहुत सारे अर्थशास्त्री जो हैं वो ऐसा मान रहे थे कि सरकार कैसा कानून, कैसा नीति बनाता है उससे डिसाइड होता है कि उस देश का क्या होगा, उस देश की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा। खाद्य सुरक्षा यानी कि लोगों के प्लेट तक खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। खाने में सुरक्षा, अब ये डिसाइड होता है कि सरकार कैसा नीति अपनाता है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। भारत क्यों आज तक अकाल नहीं हुआ, इंडिया जब से आज़ाद हुआ है आज तक अकाल नहीं पड़ा है। लेकिन अंग्रेज़ लोग के टाइम में इंडिया में लगभग शायद 12 बार अकाल पड़ा था। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या उस टाइम ज़्यादा कमी हो गया था, हम लोग अचानक बढ़ गए क्या आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद तो हम लोग पास भी खाने का नहीं था, लेकिन अकाल तो नहीं आया कभी। अकाल समझ रहे हैं ना, कि अचानक से इतना कमी हो जाए खाने का कि लोगों तक खाना भी ना पहुँचे। तो अकाल तो हम लोग के पास नहीं आया आज़ादी के बाद, चाइना में क्यों आया। यहाँ पे एक तर्क दे रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार जो होता है उसमें जवाबदेही होता है, आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा, और जनता को जवाब देना पड़ेगा तो सरकार वैसी ही नीति बनाती है जिससे लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन ऐसा चाइना में तो नहीं था। चाइना में क्या है, लिखा है बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है। इंडिया में, चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था है, विपक्षी दल होता है, सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती अगर तो ये इतने लोग भूख से नहीं मरते। चाइना में बहुदल, एक से ज़्यादा दल होता, ठीक, और आलोचना करने वाला मीडिया होता, सरकार का आलोचना कर सकता कि देखिए आप गलत कर रहे हैं, जनता के हित में नहीं कर रहे हैं। ये सारा चीज़ अगर होता तो वहाँ भी सरकार अच्छा काम करता, और सरकार अगर अच्छा काम करता तो इतने लोग भूख से नहीं मरे होते। और वो इतना अच्छा काम क्यों करता, जब लोकतांत्रिक सिस्टम होता। तो लोकतंत्र के पक्ष में एक बात बता रहा है कि लोकतंत्र में आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को, और जनता को जवाब देना पड़ेगा तो उसी तरह का काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बता रहा है कि लोकतंत्र को आप अच्छा शासन सिस्टम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो जनता पे ज़्यादा ध्यान देता है। अगर आप गैर लोकतांत्रिक, बिना लोकतंत्र वाला सरकार चुनेंगे तो क्या पता वो आप पे ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, उसका मन पे है। लेकिन लोकतंत्र में अगर मान लीजिए कोई सरकार अब चुन के आ भी गया, और चुन के आया और वो आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, आप पे ध्यान नहीं दे रहा था, थोड़ा दिन बाद जब चुनाव होगा तो आप उसको पटक दीजिएगा उठा के, है ना। आप वोट मांगने आएगा, आप उसको वोट नहीं देंगे, फिर वो गया, वो सरकार गया। तो लोकतंत्र में जवाबदेही है। इसीलिए बोल रहा है कि लोकतंत्र में ज़रूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरत पर तत्काल ध्यान देते रहें, और लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। ये लोकतंत्र अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको जवाबदेही होता है, जवाब देना पड़ेगा आपको जनता को कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप उसके लिए क्या फ़ैसला ले रहे हैं, ठीक है। ये एक पक्ष में तर्क हो गया, ठीक। आगे नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है कि
एक सेंस में और अच्छा है लोकतांत्रिक देश, क्योंकि गैर लोकतांत्रिक देश अगर है तो फैसला अचानक से ले लेता है लोग, और जब कोई कुछ लोग मिल के फैसला करे तो उसमें गलती होने का चांस बढ़ जाता है। और लोकतंत्र में क्या होगा कि अधिक से अधिक लोग बैठ के चर्चा करता है, लंबा बहस करता है, और तब जाके क्या करता है, बैठक करता है, यानी कि फैसला लेता है। और फैसला उस तरह के लिए, उस तरह से अगर लिया जाए तो गलतियों की गुंजाइश क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और गलती की गुंजाइश कम रहेगी तो इतने बड़े जनसंख्या, जो लोकतंत्र में संख्या होता है उसका इम्पोर्टेंस है, तो उस जनता को ध्यान में रखा जाए और उसी जनता के हित में फैसला लिया जाए। और अगर सब लोग बैठ के फैसला सही टाइम पे ना ले, यानी कि हड़बड़ी में ले ले, ज़्यादा सोच विचार ना किया जाए, तो ये किसी भी देश में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वही बोल रहा है, इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। लोकतंत्र एक अच्छा सिस्टम है, क्यों? क्योंकि वो बेहतर निर्णय यानी कि अच्छा निर्णय ले सकता है। अगला तर्क जो दिया हुआ है वो ये कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका है। देख रहे हैं आप लोग, इसका क्या मतलब है कि लोकतंत्र जो है, जो जनता के बीच, लोगों के बीच जो मतभेद होगा, जो टकराव होगा, उसको अच्छे से संभाल सकता है। ये कौन सा सिस्टम संभाल सकता है? तो लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी देश में एक तरह के लोग नहीं होते हैं, अलग अलग हित के, अलग अलग विचार के लोग होते हैं, सब में अंतर पाया जाता है। बहुत ज़्यादा विविधता वाला देश, इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए। इंडिया में क्या है, बहुत ही ज़्यादा विविध देश है ये। विविध यानी कि अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग समूह के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग जाति समुदाय को मानते हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं। तो इतने लोगों को अलग अलग दृष्टिकोण में भी वो सब लोग रह रहे हैं, सबका पसंद में क्या होगा, पसंद में भी अंतर आएगा। तो इन टकराव को हम कैसे सुलझाएंगे? ये जो टकराव है लोगों के बीच, इसको आप कैसे सुलझाइएगा? तो यही लिख रहा है कि क्या इसे आप किसी ताकत के बल पे सुलझाएंगे? जिसके पास ज़्यादा ताकत होगा, क्या वो जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको दबा देंगे? क्या उनमें फिर नाराज़गी और असंतोष पैदा नहीं होगा? जो हम लोग देखते हैं कि अगर लोगों के बीच में नाराज़गी और असंतोष पैदा हुआ तो फिर इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा समाज में, देश में। ठीक है, इस तरह हम ज़्यादा समय तक साथ में तो नहीं रह सकते, और साथ में नहीं रह सकते तो लिख रहा है कि लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है कि जब लंबे समय तक अलग अलग विचार के लोगों को साथ रखना है तो एक ऑप्शन के रूप में कौन सा है, तो वो है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। ठीक है, यहाँ पे क्या फ़ायदा है, यहाँ पे कोई भी अस्थाई यानी कि परमानेंट, हमेशा के लिए कोई भी अस्थाई विजेता नहीं होता है, कोई भी हमेशा जीत के नहीं रह सकता, कोई भी हमेशा हार के भी नहीं रह सकता। यहाँ पे सरकारों का, पार्टियों का आना जाना क्या होगा, लगा रहेगा। और ये सब, और यहाँ पर अलग अलग समूह के लोग एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे और लोकतंत्र इससे क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, तो अलग अलग विचार के लोगों के बीच एकता पैदा करता है कौन, लोकतंत्र। अगर ये सिस्टम ना हो तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक, आगे बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं। जो ऊपर में तीन तर्क दिया हुआ है, जो लॉजिक आपको बताया गया तीन, वो क्या है, वो तीन लॉजिक डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन इन तीन लॉजिक के अलावा एक और बहुत ही खास लॉजिक है इसके पीछे। लिख रहा है कि सबसे मजबूत तर्क, जो सबसे अच्छा लॉजिक, सबसे मजबूत लॉजिक दिया जा सकता है, वो ये है कि लोकतंत्र और नागरिक के रिश्ते का, डेमोक्रेसी में जनता का क्या वैल्यू होता है, वो लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। हैसियत यानी कि जो हम लोग आम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं ना, औकात, वही हैसियत। ठीक है, तो लोकतंत्र में जो जनता का हैसियत होता है, नागरिकों का जो हैसियत होता है, वो और दूसरे सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा ही हैसियत आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है। किसको, नागरिकों को। वही लिखा है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। डेमोक्रेसी में नागरिकों को क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। ठीक,
राजनीतिक समानता, यानी कि यहाँ पे सबको समानता मिलेगा, चाहे वो सबसे गरीब घर से ही क्यों ना हो, क्यों वो कहे ना वो पूरे अनपढ़ ही हो, क्या हो वो, चाहे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान हो, सबको लोकतंत्र में बराबरी का अधिकार मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रजा यानी कि जो जनता है, वही लिखा है प्रजा ना होकर खुद अपने शासक है। यहाँ पे वो किसी के राजा के प्रजा नहीं है। जो जनता है, पहले होता था ना जो राजतंत्र वाला सिस्टम, वहाँ पे राजा होता था और जो जनता होता था वो राजा का प्रजा होता था। लेकिन हम लोग कोई प्रजा नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो जनता होता है, नागरिक होता है, वो प्रजा नहीं होता, वो अपना शासक खुद होता है। नागरिक अपना शासक खुद होता है और खुद ही वो अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। कैसे? क्योंकि आप गलत सरकार को चुनेंगे तो आप गलती आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। और लास्ट में आखिरी तर्क एक और लॉजिक दिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का भी अवसर मिलता है। ठीक है, अगर हम लोकतंत्र को अपनाते हैं तो गलतियों को ठीक करना आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए पहली बात तो ये कि गलतियां जो है वो डेमोक्रेसी में पहले ही से चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि हज़ार तरह का दिमाग सोचता है तब जाके कोई फैसला लिया जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में सारा कोई बैठ के फैसला लेता है, और जब बैठ के फैसला लेता है तो लोकतंत्र में गलती होने का चांस तो कम है। मान लीजिए हो भी गया तो उसको सुधारने का भी चांस है। ठीक है, देखिए वही बात लिखा है कि लोकतंत्र में ऐसा गारंटी नहीं कि फैसला गलत होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। लोकतंत्र का लाभ है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। मान लीजिए गलती हो गया सरकार से, तो सरकार आपको ज़्यादा दिन तक उल्लू नहीं बना सकती, सरकार उसको छुपा नहीं सकती, और छुपा नहीं सकती तो आपको जवाब देना पड़ेगा और उसको फिर उसको सुधारना भी पड़ेगा। ठीक है, और इसमें सुधार करने की गुंजाइश भी रहती है। ठीक, लेकिन आगे बोल रहा है कि एक गैर लोकतांत्रिक सरकार अगर है तो ऐसा इसमें प्रॉब्लम है। लोकतांत्रिक सरकार रहेगा तो वो उसमें बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकार जरूरी नहीं कि वो आपका ऐसा करे। ठीक है, गलत चीज़ें ही चलने देगी, इस तरह का प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो जाता है कंप्लीट। और उसी को शॉर्ट में बताया है कि आप अगर लोकतंत्र के पक्ष में देखें तो क्या होता है, यहाँ सभी चीज़ों का समस्या का समाधान होता है, दूसरे से बेहतर है क्योंकि दुनिया का लोग इसका अनुभव कर रहा है। ठीक है, अच्छे फैसला और बेहतर ऑप्शन उपलब्ध कराता है और जनता के इच्छाओं का सम्मान करता है। लोग यहाँ पे साथ साथ रहता है, गलतियों को सुधारने की संभावना होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो जनता यानी कि नागरिकों को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है वो कौन से सिस्टम में मिलता है? तो वो मिलता है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। ठीक है, तो इस चैप्टर में मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसको यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उम्मीद है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, आप लोग रीडिंग ज़रूर लगाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।